खतरे और संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार ने राज्य बाहर से आने वाले लोगों की उत्तराखंड बॉर्डर पर अनिवार्य जांच करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य अधिकारियों को कोरोना को संभावित तीसरी लहर को देखते हुए समय रहते सभी तैयारी पूरी करने को कहा है। डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाया जाए, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की राज्य की सीमा पर टेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कोरोना के मानकों का पूरी तरह पालन करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जाँच की संख्या बढ़ाई जाए। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन खतरे को देखते हुए जिम कॉर्बेट पार्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पार्क निदेशक ने कॉर्बेट में 5 महीने बाद फिर कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों व पर्यटकों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। तेल कंपनी ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए। पेट्रोल डीजल की कीमत में आई हुई कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। तेल कंपनियों ने तकरीबन पिछले 1 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम में इस तरह बने हुए हैं। आज सुबह जारी किए गए पेट्रोल डीजल रेट्स के अनुसार राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपए और डीजल की कीमत 86.67 रुपए बनी हुई है। सर्दियों की सीजन के बीच सोने की कीमतों में लगातार चौथे दिन शनिवार को गिरावट दर्ज की गई है। सोना शनिवार की शाम 2 से 6 रुपए गिरकर 47,601 पर कारोबार पर बंद रहा। वहीं चांदी 60,789 रुपए किलो थी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का देश में एक और केस मिल गया है। दक्षिण अफ्रीका से मुंबई लौटा शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। अब तक देश के 3 राज्यों में 4 केस सामने आ चुके हैं। इससे पहले आज गुजरात के जामनगर में भी एक बुजुर्ग इस वेरिएंट से पीड़ित मिला है, तो 2 केस कर्नाटक में मिल चुके हैं। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के संभावित खतरे से निपटने को लेकर नियम सख्त किए जा रहे हैं। गाजियाबाद में अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन एओने की ओर से नया प्रस्ताव जारी किया गया है। सभी सोसाइटी में लोगों को 1 सप्ताह में कोरोना वैक्सीन लगवानी होगी। इसके बाद बिना वैक्सीनेशन वाले व्यक्ति को सोसाइटी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकार हर तरफ सेना को निराश करने की कसम खाई थी, लेकिन आज की सरकार दुनिया में किसी के दबाव में नहीं। कहा है कि कुछ दलों को सिर्फ एक खास तबके में ही वोट बैंक नजर आता है। शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष का नाम लिए बगैर उन पर हमले बोले। अपने लगभग 47 मिनट के भाषण में मोदी ने परोक्ष रूप में चीन और पाकिस्तान को भी चेताया। कहा है कि आज सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनी है। नॉर्थ एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाले 3 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य खतरे में, क्योंकि 7 या से ज्यादा शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। लिहाजा उन्होंने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास के लिए टैबलेट मिले हैं, लेकिन अब तक ये टीचर खुद के मोबाइल फोन या संसाधनों से ही पढ़ा रहे थे। अब वर्चुअल पढ़ाई भी ठप हो गई है। लेकिन इतना ही नहीं, शिक्षकों ने मांगे न माने जाने पर स्कूल खुलते ही तालाबंदी की धमकी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना को लेकर अलर्ट जारी किया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछले 14 दिनों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जिन राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उन्हें केंद्र सरकार ने पत्र लेकर अलर्ट रहने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्यों के कई जिलों में कोरोना के मामलों में 726% तक की वृद्धि देखी जा रही है। केंद्र ने कर्नाटक सरकार को पत्र लिखा है, जहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले 2 सामने मामले आए थे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक के मामले के चलते रद्द कर दी गई थी। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने 1 महीने के भीतर परीक्षा आयोजित करने का ऐलान भी किया था, मगर परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले राज्य के लगभग 13 लाख कैंडिडेट्स का इंतजार अभी बढ़ सकता है। बता दें कि एग्जाम 28 नवंबर को आयोजित किया जाना था, जिसे परीक्षा शुरू होने से पहले कुछ घंटे पहले ही रद्द किया गया था। इसके बाद ये घोषणा की गई थी, एग्जाम 1 महीने के भीतर यानी दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। डाक विभाग मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय बिहार सर्कल पटना में पोस्टल असिस्टेंट, सर्किट असिस्टेंट, पोस्टमैन और एमटीएस पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देखें और इस भर्ती के लिए आवेदन करें। बता दें कि जरूरी स्पोर्ट्स योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। शादी ब्याह के मौसम में सोने की कीमतें आज मामूली गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों उतार चढ़ाव जारी है। वहीं चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। बैंक बाजार.com के अनुसार शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 22 कैरेट सोने के दाम 45,620 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट सोने के भाव 47,900 प्रति 10 ग्राम रह गया है।
सावधान रहे, देश में कोरोना के नए रूप ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को दिल्ली में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला मरीज मिला है, तो वहीं महाराष्ट्र में 7 और राजस्थान में 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही अब तक 21 लोग इस ओमिक्रॉन वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इससे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे। कुल मिलाकर एक ही दिन में कोरोना वायरस के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए, जिससे देश में डर का माहौल बन गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज 6 दिसंबर को दिल्ली में पेट्रोल के रेट नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के लगभग बराबर है, लेकिन अभी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर से 12 रुपए 45 पैसे महंगा है। यह देश में सबसे सस्ता पेट्रोल 82.96 रुपए और डीजल भी सबसे सस्ता है 77.13 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। किसान सोमवार को नोएडा प्राधिकार को पूरी तरह से बंद कराएंगे। किसी भी अधिकारी, कर्मचारी व आम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बंदी अनिश्चितकालीन रहेगी। इसके लिए किसानों ने पूरी तैयारी कर ली है। ओमिक्रॉन के खौफ के बीच बच्चों को वैक्सीन की जल्द डोज लगवाने की बकाला शुरू हो गई है। कानपुर में ट्रायल की सफलता के बाद टीम के चीफ गाइड ने भारतीय बायोटेक के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को बच्चों को तत्काल पहली डोज लगाने की सिफारिश की है। यह सबसे कम उम्र की 2.5 साल की बच्ची पर किया गया था, जो पूरी तरह फिट है। 6 साल से लेकर 12 साल और 12 साल से लेकर 18 साल उम्र के 55 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल जून से अगस्त के बीच किया गया था। जिन छात्रों ने दाखिले लटके रहने रिजल्ट न आने के कारण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर सके, वो 10 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक सत्र 2021-22 की 10वीं छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए तीसरी बार आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक देने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी हवाई अड्डों के लिए घरेलू विमानों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पटना समेत सभी हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। सभी एयरपोर्ट पर मास्क अनिवार्य कर दिया है। यात्रियों को कहा गया है कि वे हवाई सफर के लिए बुकिंग कर रहे हैं या सफर कर रहे हैं तो संबंधित एयरपोर्ट पर राज्य गाइडलाइन को अवश्य देख लें। पूरी दुनिया को फिर चिंता में डालने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कि अब तक जो भी वेरिएंट मिले उसने झारखंड के गरीबों पर ज्यादा कहर भर पाया है। सूबे में कोरोना ने गरीबों की ज्यादा जान ली है। कैबिनेट बैठक सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में होगी। कैबिनेट में नजुल भूमि से जुड़ा प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही 3% डीए का लाभ कर्मचारियों को देने का प्रस्ताव भी आ सकता है। साधन सचिवों की नियावली का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 4 सप्ताह से मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे आने वाले दिनों में संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ गई है। एसडीसी फाउंडेशन की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते सप्ताह राज्य में कोरोना के कुल 162 नए मरीज मिले हैं, जो सितंबर के बाद से एक सप्ताह में मिले सबसे अधिक मरीज हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने ग्रुप सी में एएसआई, एचसी और कांस्टेबल के 72 पदों के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10वीं ITI पास उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं, वे इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर 2021 है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर की कक्षा 8 व कक्षा 5 के विद्यार्थियों को इस बार बोर्ड परीक्षा 2022 देनी होगी। दोनों कक्षाओं की इस परीक्षा में करीब 25 लाख छात्र भाग ले सकते हैं। टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान विराट कोहली का शतकों का सूखा जारी है। कोहली पिछले 2 सालों में कोई शतक नहीं लगा पाए। रन मशीन कहे जाने वाले विराट बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। 2008 में अपनी करियर की शुरुआत करने वाले विराट के जीवन में 2020 पहला साल था जब उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकला था। अब 2021 भी लगभग खत्म होने की कगार पर है और विराट इस साल भी कोई शतक नहीं लगा पाए हैं। अगर कोहली अफ्रीका दौरे में पहले ही मैच में शतकीय पारी नहीं खेलते हैं तो इस साल भी उनके बल्ले से कोई शतक नहीं निकलेगा। इसके साथ ही ये लगातार दूसरा साल होगा जब वो कोई शतक नहीं लगा पाएंगे। 1 साल से अधिक समय से जारी किसान आंदोलन जल्दी खत्म हो सकता है। इसके साथ ही मृतक किसान परिजनों को मुआवजे को छोड़कर सभी बाधा करीब करीब दूर हो गई हैं। इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह को मिलने के बाद पर्दे के पीछे किसान संगठनों और सरकार के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है। इस पर सोमवार को सार्वजनिक तौर पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज यानी 6 दिसंबर से भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने भारत को बहुपक्षीय विश्व के कई प्रमाणिक केंद्रों में एक बताते हुए कहा कि विदेश नीति को लेकर भारत की अपनी सोच और प्राथमिकताएं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। अपनी भारतीय यात्रा से पहले उन्होंने कहा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के विश्व अधिकार वाले संबंधों को और आगे ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर शुरुआत करने के लिए बात करेंगे और ये साझेदारी दोनों ही देशों के लिए वास्तविक आपसी लाभ के अवसर मुहैया करवाएगी।
कोविड-19 टीके की बूस्टर डोज पर भारत में टीकाकरण के लिए बना राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह आज विचार करेगा। बूस्टर डोज टीकों की नियमित डोज से अलग है। ये उस समय दिया जाता है जब लगे कि व्यक्ति के रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। हालांकि अब तक कोविड में बूस्टर डोज के फायदों को लेकर कोई वैज्ञानिक आधार या शोध सामने नहीं आए हैं। अबरी विध्वंस की वर्षगांठ पर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के अफसरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों धार्मिक नगरी अयोध्या, मथुरा और काशी में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। साउथ इंडियन रेलवे ने गुड्स गार्ड के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 6 दिसंबर का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है। टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में परचम लहराने वाले 5 खिलाड़ियों का आज जन्मदिन है। इनमें से 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो टीम इंडिया के नियमित सदस्य हैं, वहीं एक लंबे अरसे से टीम से बाहर है। साथ ही एक धुरंधर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं। 6 दिसंबर को जन्मदिन वाले इन 5 खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, करुण नायर और आरपी सिंह के नाम शामिल है।